नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। अब देखो, इसमें अपन ने पिछले अध्याय के अंदर पढ़ा था एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण, संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण, और इससे पहले हमने पढ़े थे मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। उससे पहले हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और हमारी प्रस्तावना। तो इतने टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पिछले वीडियो को जरूर देखें, इनको समझने की कोशिश करें। और ये आपकी इकाई नंबर कंप्लीट मैंने करवा दी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 12th के अंदर 10 नंबर की आती है। कितने नंबर की? 10 नंबर की इकाई है, जो मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है। आज मैं इकाई सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ, और सेकंड इकाई के अंदर सबसे पहला जो अध्याय है वो कौन सा? देखो, सेकंड में जो सबसे पहला जो अध्याय हमें दिया गया है वो कौन सा है? तो सबसे पहला जो अध्याय दिया गया है वो हमें दिया गया है संसद। संसद में क्या है बेटे? लोकसभा, और एक दिया गया अपन को राज्यसभा। इन तीन बातों पर अपन को चर्चा करनी है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, और इनके बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना है। ये हमारी इकाई सेकंड का अध्याय नंबर फर्स्ट है, जिसमें अपन आज चर्चा करेंगे संसद। किसका करेंगे बेटे? संसद का। संसद मतलब पार्लियामेंट, इसका अपन आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि संसद चीज क्या है। तो देखो, संसद के अंदर सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है, संसद को अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट। और वैसे अपन कह सकते हैं जैसे हमारे ब्रिटेन की जो संसद है वर्तमान में, उसको भी पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, भारत में कहा जाता है संसद कहा जाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अपन को याद रखना है। तो देखो, भारत की संसद के प्रमुख भारत की सरकार की प्रमुख 3 अंग हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको पहले बताया था, एक तो है व्यवस्थापिका, जिसे अपन कह सकते हैं विधायिका। दूसरा अंग कौन सा है? कार्यपालिका। और तीसरा अंग मैंने बताया था आपको, न्यायपालिका। तो अपन कह सकते हैं भारत की सरकार के प्रमुख कितने अंग है बेटे? 3 अंग है। पहला अंग व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है अपना कौन सा? न्यायपालिका। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है कि अपन को पढ़ना है संसद। क्या पढ़ना है? संसद। तो अपन कह सकते हैं भारत की संसद को व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना है। कहने का मतलब है कि जो ये हम संसद पढ़ रहे हैं, ये संसद इन तीनों में से किसका अंग या किसका हिस्सा है? व्यवस्थापिका का। और चाहे व्यवस्थापिका के दो चाहे संसद के दो। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं भारत की संसद को व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है कानूनों का क्या करना बेटे? निर्माण करना। तो आपसे पूछ ले कि कानूनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो या तो आप लिख सकते हो संसद, और या लिख सकते हो आप व्यवस्थापिका। ठीक है, तो इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगला बताया गया संसद का निर्माण। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के मिलने से होता है। कहने का मतलब ये हुआ
कि हमारी जो संसद है इसका निर्माण है वो किससे होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है। कहने का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों में से यदि एक चीज नहीं है तो उसे अपन संसद नहीं कह सकते। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसद का निर्माण किन से होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा के मिलने से हमारे देश में किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस संसद के निर्माण के अंदर अपन आगे भी कुछ बातें याद रखनी है। तो देखो अगली बात इसमें क्या कहता है संसद के निर्माण। तो देखो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, जबकि लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के सदन है। तो ये भी बात आपके समझ में आई। कहने का मतलब है कि ये निर्माण तो संसद का एक निर्माण की बात करें तो निर्माण तो ये इनसे मिलने से होता है, जबकि सर ये राष्ट्रपति क्या है, इसका अंग मतलब सदन है क्या? नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना लोकसभा और राज्यसभा तो संसद के क्या सदन है, जबकि राष्ट्रपति संसद का क्या बेटे अभिन्न अंग है। सर ये अभिन्न अंग का मतलब होता है ऐसा अंग जिसे अपन अलग नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा क्या कहलाता है? अभिन्न अंग कहलाता है। जैसे अपना हाथ है, तो ये हाथ हमारे शरीर का क्या अभिन्न अंग है। क्या इसे अपन दूर करने से हमारा जो सेक्टर वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये जितना हमारे लिए अनिवार्य है उतना ही राष्ट्रपति संसद के लिए क्या होता है बेटे? अनिवार्य होता है। मैं केवल एक परिचय दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ बेटे? परिचय। तो इनको आप अच्छे से समझना। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन कह सकते हैं अन्य देशों की संसद के नाम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैं ब्रिटिश की बात करूं, ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद का जो नाम है वो है पार्लियामेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लियामेंट, और उनकी संसद का नाम ही क्या होता है? पार्लियामेंट। दूसरा यदि अपन कह सकते हैं यूएस संसद, तो यूएस की जो संसद है उसे अपन क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? क्या बस एक मिनट। यूएस की जो संसद होती है उसे अपन को किस नाम से जाना जाता है? पहले कौन है? ब्रिटिश संसद, इसे अपन कहते हैं पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसे अपन बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं बेटे? कांग्रेस बोलते हैं। 3 नंबर की बात अपन याद करें तो अपन कह सकते हैं जापान की जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। क्या बोला जाता है? डाइट बोला जाता है। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ ले कि जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो जर्मनी की जो संसद होती है उसे अपन कहते हैं बुंडेस्टैग। क्या बोलते हैं? बुंडेस्टैग के नाम से जानी जाती है। 5 नंबर की यदि अपन बात करें तो देखो ब्रिटिश आ गई, यूएस आ गया, जापान आ गया, जर्मनी आ गया, एक इराक लिखते थे। इराक की संसद का नाम है बेटे, इराक की संसद को कहते हैं मजलिस। और उसी प्रकार एक संसद 6 नंबर पर लिख लेते हैं अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान की संसद होती है संसद, उसका जो नाम है वो है सूरा। क्या नाम है? सूरा। और उसी प्रकार 7 नंबर पर यदि भारत की संसद का नाम पूछ ले आपसे तो भारत की संसद का नाम है संसद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपन को विशेष तौर से याद रखने। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों पर विशेष तौर से अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। हम इकाई नंबर 2 स्टार्ट की। इकाई नंबर 2 में अध्याय नंबर है अपना फर्स्ट, नाम है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। इन पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है यदि अपन शॉर्ट में देखें तो सरकार का पहला अंग है व्यवस्थापिका, इसको अपन को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो अपना अध्याय नंबर है व्यवस्थापिका, इसको अपन को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसमें संसद की बात करें तो संसद विद पार्लियामेंट,
तो देखो सबसे पहले भारत की सरकार के प्रमुख 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। व्यवस्थापिका जिसे विधायिका भी कहते हैं, दूसरा कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है। अब इसमें भारत की संसद को व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। मतलब इस व्यवस्थापिका में किसको शामिल किया जाता है? संसद को। ठीक है। जिसका प्रमुख कार्य होता है कानूनों का क्या करना बेटे? निर्माण करना। ठीक है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के मिलने से होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के मिलने से होता है। मैंने इनका आगे डिटेल भी लिखा, देखो। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है बेटे? अभिन्न अंग होता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? हमेशा ध्यान रखना, राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अभिन्न अंग का मतलब होता है ऐसा अंग जिसे अपन हटा नहीं सकते हैं, वो हमेशा कौन सा अंग कहलाता है? अभिन्न अंग। ठीक है। अन्य देशों की संसद के नाम भी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश संसद का नाम क्या है, तो आपको नाम देना है पार्लियामेंट। क्या कहते हैं बेटे? पार्लियामेंट कहते हैं। वैसे यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। बहुत अच्छा नाम है बेटे, कई बार पूछा भी गया है। जापान की संसद का नाम है डाइट, और उसी प्रकार जर्मनी की संसद का नाम है बुंडेस्टैग, और इराक की संसद का नाम है मजलिस, और अफगानिस्तान की संसद का नाम है शूरा, और भारत की संसद को कहते हैं संसद। तो ये थोड़ा सा अपन का एक परिचय था। अभी हाल बाकी भी है परिचय। संसद की थ्योरी पढ़नी, यहाँ से आपको छोटे क्वेश्चन निकलने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है। तो ये संसद का एक बायोडाटा था थोड़ा सा। अब देखो इसमें थोड़ा सा अपन इसकी दिनचर्या देखते हैं कि भाई संसद का निर्माण किसने किया था, हमारे देश के अंदर व्यवस्थापिका कौन लेके आया था। तो कई बार मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार, लेकिन हमारे जो संविधान विदा है वो कहते हैं नहीं, ये ब्रिटिश से पहले भी चली आ रही थी। मतलब कहने का ऋग्वैदिक काल से भी इनका चलन माना जाता है। और आपको पता है, अभी देखो मैं उदाहरण देके बताऊंगा आपको, तो एक बार नोट कर लेना इसको। अगली स्थिति के अंदर क्या आपको स्थितियां याद रखनी है। तो सबसे पहले जो स्थिति इसमें याद रखनी है वो आपको याद रखनी है प्राचीन काल में। तो अपन कह सकते हैं भारत में संसद का विकास प्राचीन काल से माना जाता है, जिसमें ऋग्वैदिक काल में सभा व समिति, सभा एवं समिति दो प्रमुख संस्थाएं थी, जिसमें सभा को वर्तमान राज्यसभा से तथा समिति को वर्तमान लोकसभा से प्रकट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में संसद का विकास प्राचीन काल से माना जाता है, जिसमें अपन को उदाहरण के रूप में लिखा मैंने कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति दो प्रमुख संस्थाएं थी, जिनमें सभा को तो वर्तमान में अपन किसे इंगित कर सकते हैं? राज्यसभा, मतलब उच्च सदन के रूप में, और जो समिति थी उसको अपन लोकसभा, मतलब आम लोगों की जो सभा थी वो तो समिति थी, और जो कुछ विशेष थी वो क्या थी? सभा थी। तो विशेष राज्यसभा की मानी जाती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं, इनके अलावा, इनके अतिरिक्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी,
क्षेत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख आदि में संसद के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये चीज यहाँ तक याद रखनी है, बाकी की क्लास अपन करेंगे अगले